20,000। जी हाँ, इतनी बड़ी कम्युनिटी बना ली है वन एमएफसी ने यूट्यूब के अपने प्लेटफॉर्म पर। जब शुरू की थी जर्नी तब पता नहीं था कि लोग मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करेंगे, मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे। हमसे न सिर्फ यूनाइटेड के फैंस बल्कि सारे क्लब के फैंस जुड़ते चले जाएंगे। ये कारवां जो आज से 1.5 साल पहले शुरू हुआ था, या तकरीबन 1 साल पहले शुरू हुआ था बेसिकली, फरवरी 2021 में, आज मई आते आते ये हम 20,000 की जो एक सीढ़ी पे चढ़कर बैठे हैं, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। इन इस सफर में हमने बहुत सारी उतार चढ़ाव देखे। ऑब्वियसली यूनाइटेड ने रुलाया, हंसाया भी, और साथ ही साथ हमने बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी देखा, बहुत हेटरेट भी देखी। तो आज ये Q&A जो मैंने आप लोगों से वादा किया था कि 20 के होने पर हम पूरा करेंगे, और उसके सामने आपके सवाल जो आप पेश करेंगे मेरे सामने, मैं उनका जवाब दूंगा। तो यही मैंने कुछ चंद सवाल जो पकड़े हैं, एक 5 पन्नों की पूरी किताब है जो कि मैंने तैयार की है। तो आज हम उसी पे बात करेंगे और देखते हैं भाई कि किसने क्या क्या पूछा है, और आपको भी पता चलेगा कि मेरे एंड से मेरे क्या रिएक्शन है उन क्वेश्चंस को लेके। तो सबसे पहला सवाल जो आया कि बहुत सारे लोगों ने ये ना एक ही सवाल पूछा है कि आपका जॉब बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आप करते क्या हो अपनी लाइफ में। तो भाई, मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट इटावा से आया हूँ, और अभी मैं एट प्रेजेंट ग्वालियर में जॉब कर रहा हूँ। मैंने अपनी जो स्कूल क्वालिफिकेशंस हैं वो सेंट मेरीज इंटर कॉलेज इटावा से पास की हैं। उसके बाद मैं जीएल बजाज ग्रेटर नोएडा से मैंने अपनी सिविल इंजीनियरिंग पूरी की है, और अभी मैं एट प्रेजेंट ग्वालियर में जॉब कर रहा हूँ। तो यही है मेरी जॉब क्वालिफिकेशन, और यही है मेरी थोड़ी सी जानकारी आप लोगों के लिए जो मेरे बैकग्राउंड को जानना चाहते थे। सवाल सबसे ज्यादा पता है लोगों ने क्या पूछा है? चार लपाटे, मेरी यूट्यूब की जर्नी और ये सब। तो रैंडम गाय का सवाल है, हाउ चार लपाटे वॉज फॉर्म्ड। अब ये पिछली साल नवंबर की बात है, जब बल्कि अक्टूबर की बात है, हमारा पहला कोलैब हुआ था। और वो कोलैब एक्चुअली एक अनप्लैन्ड कोलैब था, जहां बाबा ने बुलाया था मुझे, दिव्यांश को और मुक्तेश को। तो वो पहली बार था जब हम चारों लोग कैमरे के सामने बैठे हुए थे, एक दूसरे से बात कर रहे थे। हम ना उससे पहले एक दूसरे को जानते थे, हम ना उससे पहले एक दूसरे से कभी मिले थे, और ना हमें पता था कि सामने वाला हमें देखकर कैसे रिएक्ट करेगा। वो पॉडकास्ट खत्म होने के बाद हमने 1 घंटे कैमरे के पीछे बात की, और हमें लगा कि यार हम में बहुत सारी सिमिलैरिटीज है और हमारा बॉन्ड अच्छा है। तो फिर उसके बाद जो ऑफिशियल फर्स्ट कोलैब हुआ था, मतलब जो पहला कोलैब था एक्चुअल में, जो जिसको हम कोलैब बुला सकते थे कि सबको पता था भाई एक दूसरे के बारे में, वो हुआ था मेरे चैनल पे। तो आई फील वेरी वेरी लकी कि पहला ऑफिशियल कोलैब मेरे चैनल पे हुआ, और उसके बाद ये सिलसिला अभी तक चला आ रहा है। और नाउ चार लपाटे इज दी फेवरेट मतलब एक तरीके से ग्रुप ऑफ पीपल इन इंडियन यूट्यूब कम्युनिटी जो कि फुटबॉल पे कंटेंट बनाते हैं। आई कैन ऑफिशियली से दिस, क्योंकि हमें वो दिखाई देता है कि आप लोग हमें कितना प्यार करते हो, हमें कितने अच्छे से वेल रिसीव करते हो, और आप हम सबको देखने के लिए कितने ज्यादा उत्सुक रहते हो। उसके बाद दूसरा सवाल है, द कोर गेमर गाय का, टेल अस समथिंग अबाउट योर क्रिकेट जर्नी। तो भाई, मैं आप लोगों को एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि मैं फुटबॉल एज अ फैन देखता हूँ, मैं फुटबॉल एज अ फैन फॉलो करता हूँ। मैं फुटबॉल एज अ प्लेयर, एज अ प्रोफेशनल कभी मैंने खेला नहीं है। हाँ, मैंने टाइम पास के लिए और फन के लिए ज़रूर फुटबॉल खेली है। आई एम अ गोलकीपर इन दैट इन दैट रोल। और उसके अलावा मैंने क्रिकेट प्रोफेशनली खेली है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर। क्रिकेट की जर्नी मेरी भाई शुरू बहुत पहले हो गई थी, क्योंकि मेरे फैमिली में सभी क्रिकेट के बहुत बड़े दीवाने हैं। मेरे पापा स्पोर्ट्स उसी में हैं, क्या कहते हैं, आपके स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में ही जॉब कर रहे हैं। और मेरे चाचू, मेरे ताऊ जी, सब सब फुटबॉल वो सॉरी क्रिकेट से जुड़े रहे हैं। तो मेरे लिए क्रिकेट में एंटर करना बहुत कुछ नया नहीं था, क्योंकि मेरी फैमिली के सभी लोग रहे हैं। उसके बाद फिर मैंने जब अपनी क्रिकेटिंग जर्नी शुरू की तो बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, बट 2014 में मुझे एक शोल्डर इंजरी हुई, और उसके बाद से मैं कभी दोबारा उस लेवल पे खेल नहीं पाया। तो वो मेरे करियर का एक थोड़ा सा मुझे गिला रहता है कि मैं अगर और मेहनत करता, मैं अगर और थोड़ा मुझे सपोर्ट मिलता पापा की साइड से और मेरे फैमिली की साइड से, तो हो सकता है आप लोग शायद, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं खेल ही जाता, बट हो सकता है आप लोग मुझे शायद आईपीएल में देखते। अब तो खैर बहुत साल हो गए हैं वो सब चीज़ों को, तो अब उन बातों का कोई मतलब नहीं रह गया।
दक्ष का सवाल है कि भैया आपके चैनल पर आप फॉरेन कोलैबोरेशंस कब से स्टार्ट करोगे? तो दक्ष, मैं वेट कर रहा था कि मेरा चैनल थोड़ा रेलेवेंट हो, क्योंकि इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स को, स्पेशली फुटबॉल कंटेंट क्रिएटर्स को, यूरोपियन कम्युनिटी में इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। बिकॉज फॉर देम हम क्रिकेट के दीवाने हैं, हमें क्रिकेट से ही मतलब रखना चाहिए। कोलैबोरेशंस के लिए मैंने बहुत सारे मेल डाल रखे हैं, मैं हर हफ्ते, बल्कि मैं हर तीसरे दिन मेल डाल रहा हूँ। रिसेंटली अभी दो तीन एक्सेप्ट हुए हैं मेरे, बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेंगे कुछ अच्छे नामचीन चेहरे मेरे चैनल पर। आई होप आप लोगों को उसमें मज़ा आएगा और आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और अल्टीमेटली वो एक नया स्टार्ट होगा इस वन एम एफ सी कम्युनिटी के लिए, एक फैमिली के लिए, जो हमें अगले अलग लेवल पे लेके जाएगा। शिवाशीष रॉय का सवाल है, द वन इंस्टेंस फ्रॉम योर लाइफ दैट मेड यू द पर्सन दैट यू आर राइट नाउ। शिवाशीष, मैं किसी एक मोमेंट पे ये चीज पिन डाउन करके नहीं रख सकता कि जो मैं इंसान आज बना हूं, चाहे वो मैं चिड़चिड़ा हूं, चाहे वो मैं एक कॉन्फिडेंट पर्सन हूं, चाहे वो मैं एक निर्लज तरीके का आदमी हूं, क्योंकि मैं कैमरे के सामने कुछ भी बोल देता हूं, आई हैव नो शेम। तो वो किसी एक इंस्टेंस की वजह से नहीं हुआ है, या किसी किसी एक इंसिडेंट की वजह से नहीं हुआ है। देयर आर मल्टीपल थिंग्स, जो कि आपने थ्रू आउट द लाइफ एक्सपीरियंस किया, और उसकी वजह से आप आज जो इंसान हो वो हो। बट हाँ, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि बहुत लोगों के धोखे और बहुत लोगों के जो मेरे प्रति कहे गए कड़वे शब्द हैं, उन्होंने मुझे ज़रूर एक ऐसा इंसान बना दिया कि अब मैं किसी भी तरह की कोई भी हेट्रेड को, मतलब हेट्रेड इन द सेंस वो नहीं कि लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्रिटिसिज्म इज गुड, इट्स एक्चुअली मेक्स यू अ बेटर पर्सन, बट अपशब्द और वो सब मैं टॉलरेट नहीं करता, तो वो एक रीजन है। कौस्तुभ ब्लैंकोस का एक सवाल है, योर फेवरेट स्पोर्ट्स आफ्टर फुटबॉल? भाई इट हैज टू बी क्रिकेट, बिकॉज क्रिकेट को मैंने जिया है, एक्सपीरियंस किया है, बोथ एज अ फैन, एज अ प्लेयर। तो क्रिकेट विल ऑलवेज बी देयर, अप टॉप अलोंग साइड फुटबॉल। बट प्रोफेशनली बात करोगे आप, तो फुटबॉल, क्रिकेट हमेशा ऊपर रहेगा, क्योंकि वो चीज़ आप एक्सपीरियंस करके आए हो। योर फेवरेट F1 टीम? कौस्तुभ, आई डोंट हैव अ फेवरेट टीम टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ, फरारी, क्योंकि फरारी इतना बड़ा नाम है, मैकलैरेन इतना बड़ा नाम है, तो उनके लिए थोड़ी सी है वो, मतलब कि वो अच्छा जब करते हैं तो अच्छा लगता है देख के, जैसे इस साल फरारी अच्छा कर रही है। बट मेरा फेवरेट ड्राइवर, जो, क्योंकि मैंने देखो तो यार 2010 से F1 को फॉलो करना शुरू किया, तो मेरे लिए सेबेस्टियन बेटल इज द मोस्ट कंप्लीट ड्राइवर दैट आई हैव एवर सीन। हाँ, शूमाकर हैं, लुइस हैमिल्टन है, सब हैं, बट मेरी पर्सनल चॉइस हमेशा से सेबेस्टियन वेटल रही है। और डैनी रिक, बिकॉज डैनी रिक इज एन एब्सोल्यूट कैरेक्टर भाई, ही इज सच अ फन लविंग गाय। और उस बंदे को जब मैं अच्छा करते देखता हूँ ना, जैसे लास्ट ईयर इमोला पे उसने जब जीती थी ग्रांड प्री, सॉरी इमोला कह रहा हूँ मैं, मोन्जा पे जब जीती थी, तो भाई मैं चिल्ला रहा था, लाइक लिटरली आई वाज शाउटिंग ऑन टॉप ऑफ माय वॉइस। बेस्ट मेमोरी मेमोरी ऑफ योर लाइफ? आई थिंक जब हमने 20th लीग टाइटल जीता था, वो मेरे करियर की बेस्ट मेमोरी है एज अ फुटबॉल फैन, क्योंकि सर एलेक्स का आखिरी मतलब सीजन था वो, और हम लिवरपूल के टाइटल काउंट से एक आगे बैठे हुए थे, लेकिन हमें उनसे एक और बेटर करना था, और हमने 20th लीग टाइटल, रॉबिन वैन पर्सी आए थे, 20th जर्सी, 20th नंबर की जर्सी उन्होंने पहनी थी, और उसको पहन के उन्होंने 20th लीग टाइटल जिताया था। तो वो एक स्पेशल स्पेशल मेमोरी है, और वो हमेशा रहेगी। निमिष साहू का सवाल है, हाउ डू आई मैनेज यूट्यूब एंड जॉब? बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछा है, सिर्फ निमिष ने नहीं पूछा है, बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछा है। तो यार देखो, यूट्यूब जब मैंने शुरू किया था, तो मेरे मन में सिर्फ एक ही चीज थी कि मुझे और मुझ जैसे बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स को, या आम जनता को, कभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि हम अपनी मातृभाषा में, या फिर हम अपने लोकल लैंग्वेज या नेटिव लैंग्वेज में कंटेंट बनाकर उसको एंजॉय कर पाए। क्योंकि हम जब भी यूनाइटेड के बारे में, या चेल्सी के बारे में, या सिटी, लिवरपूल, इन सब के बारे में जब हम सुनना चाहते हैं ना किसी और से, तो हमें फॉरेन कंटेंट को फॉलो करना पड़ता है। तो मैं वो चीज करना चाहता था कि मैं इंडिया में एक देसी, यूनाइटेड कंटेंट का एक चैनल बनाना चाहता था, जहां मैं आपसे सामने बैठकर बात कर सकूं, अपने और आपके बीच का जो फासला है उसको कम कर सकूं, अपनी फुटबॉल नॉलेज से, और अपनी यू नो अपने तरीके से इंगेजमेंट प्रोड्यूस करके। तो आई थिंक वो मैंने कुछ हद तक पूरा किया है, बट मैंने अभी तक 1% भी काम नहीं किया है जो मुझे एक्चुअल में मैं चाहता हूं कि करूं। प्रॉपर नूबड़ा, जो कि हमारे ऑब्वियस सी बात है अल्ट्रा मेंबर है इस चैनल के, उनका सवाल है, एक क्लब से लोगों को अटैचमेंट कैसे होता है? तो भाई, एक क्लब से आप लोगों को अटैचमेंट तब होता है जब आप
खुद को उस क्लब के मोरल वैल्यूज और एथिक्स से रिलेट कर पाओ। वो कैरेक्टर जो एक क्लब का है, वो आप अपने ऊपर लाने की कोशिश करो और वो अपनी लाइफ में आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। जैसे कि मान के चलो, अगर आप लिवरपूल फैन हो या यूनाइटेड फैन हो, या आप मैड्रिड फैन हो, या फिर आप बारसा फैन हो, तो ये क्लब क्या सिखाते हैं? ये सिखाते हैं कि कभी हार ना मानना, कभी किसी भी डिफिकल्टी के आगे घुटने ना टेकना। ये सारे क्लब्स, और सिर्फ ये चार नहीं, ये तो चार मैंने इन पर्टिकुलर नाम लिए हैं, बट सारे क्लब्स हमें क्या सिखाते हैं कि जब भी आप एक खराब सिचुएशन में हो, तो वो सिचुएशन कुछ पल के लिए रहती है, उसके बाद आपका आने वाला वक्त बहुत अच्छा होता है। तो वही एक चीज है जो हमें हमेशा पुश करती रहती है, स्पेशली मुझे अच्छा करने के लिए। चारों लपाटे में सबसे फनी, सबसे सीरियस कौन है यार? सबसे फनी तो यार पिक कर पाना काफी मुश्किल है। सबसे सीरियस आई थिंक बाबा इज अ प्रिटी सीरियस पर्सन, क्योंकि बाबा काफी मेच्योर है, तो वो चीजों को उस तरीके से हैंडल करते हैं। मैं सबसे ज्यादा गुस्से वाला आदमी हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और आखिरी सवाल है पर्पल नूबड़ा का, कि माँ के हाथ के खाने की याद आती है या नहीं? भाई, माँ के हाथ के खाने की तो डेली याद आती है, जब बाहर से खाना मंगाना पड़ता है। और वो खाना, बाहर से खाना है ना, महीने में एक या बार या दो बार ही अच्छा लगता है। लेकिन जब आप घर जाते हो, आप माँ के हाथ का खाना खाते हो, तो बाहर के खाने की कोई वैल्यू नहीं रह जाती उसके सामने। क्योंकि यार, जब हम घर पे रहते हैं तब हम उस चीज़ की वैल्यू नहीं करते, और जब हम बाहर हैं तो हमें लगता है कि यार प्लीज ये दिन में एक बार तो मिल ही जाए मम्मी के हाथ का खाना। तो ऑब्वियस सी बात है यार, वो मिस तो मैं करता ही हूँ। स्वर्णेंदु भट्टाचार्य का क्वेश्चन है, फनी इंसिडेंट फ्रॉम योर चाइल्डहुड। यार, एक एक बार पता है, एक इंसिडेंट हुआ था कि मैं बहुत छोटा था, आई थिंक आई वाज 4 और 5 years ओल्ड। गली के सामने से एक आदमी जा रहा था, और वो ना गाली दे रहा था, बहन चोद मादर चोद, बहन चोद मादर चोद कर रहा था, किसी और को गाली दे रहा था, अपने दोस्त वोस्त से बात करता हुआ जा रहा था। मैं अंदर आके, मम्मी किचन में काम कर रही थी, और मैं किचन के गेट पे खड़े होकर करने लगा, मदर चोद, बेंचोद, मदरचोद, बेंचोद। मम्मी ने कहा क्या कह रहे हो? तो मैंने वो रिपीट कर दिया। भाई, मम्मी ने मुझे इतना धोया। वो कोट आता है ना, कोट वाला ब्रश जिससे अपन ब्लेजर साफ करते हैं, जो गंदा हो जाता है, उस ब्रश से मेरी सुताई हुई थी कमरे में बंद करते करके। और उस के बाद मम्मी बहुत रोई थी, क्योंकि मेरी पूरी बॉडी नीली पड़ गई थी। लेकिन अब वो याद करता हूँ मैं, तो मुझे बड़ी हंसी आती है कि यार बताओ, उस टाइम पे मतलब इन बातों के लिए कितना ज्यादा हम कंसर्न रहते थे। और आज मैं वही आदमी हूँ जो स्क्रीन के सामने बेझिझक होके गाली देता रहता हूँ, कुछ भी बोलता रहता हूँ। आर्यन मोरे का सवाल है, इफ नॉट यूनाइटेड देन हु वुड आई सपोर्टेड एंड वुड हैव बीन अ डाई हार्ड फैन ऑफ दैट क्लब? मैंने अभी शायद जो रियल मैड्रिड वाला जो गेम था प्रीव्यू, उसमें बोला भी था कि अगर मैं यूनाइटेड का फैन नहीं होता, तो मैं रियल मैड्रिड का फैन होता, क्योंकि मुझे मैड्रिड की मेंटालिटी बहुत पसंद आती है। उनका कैरेक्टर, उनका मैनेज करने का चीज़ों को स्टाइल, वो मुझे बहुत पसंद आता है। और यूनाइटेड और मैड्रिड में बहुत सारी ऐसी सिमिलरिटीज भी हैं। इस वक्त जो नए फैंस बने हैं, वो ये कहेंगे कि नहीं, यूनाइटेड कहीं भी उस लेवल पे हमें वो दिखाती नहीं है झलक जो हम देखना चाहते हैं यूनाइटेड से। लेकिन नहीं भाई, वो रियलिटी है, एक वक्त पे हम भी वही हुआ करते थे, अब भले ही नहीं है। और उसके बाद निश्चल का सवाल है, निश्चल गुप्ता का, इज यूट्यूब योर फुल टाइम ऑक्यूपेशन? नहीं यार, यूट्यूब इज नॉट माई फुल टाइम ऑक्यूपेशन। यूट्यूब मुझे अभी उतनी स्टेबिलिटी नहीं दे रहा है। आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट, कि मुझे अगर फाइनेंशियली उतनी बैकिंग मिलने लगे यूट्यूब से, तो मैं फुल टाइम जरूर करने की सोचूंगा, और मैं करना भी चाहता हूँ बेसिकली। बट अभी उतना फाइनेंशियल बैकिंग मुझे है नहीं यूट्यूब की साइड से। दो, एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ उन सारे लोगों का, जो हमें, मुझ जैसे और मेरे जैसे बहुत सारे क्रिएटर्स को हेल्प करते हैं फाइनेंशियली, सुपर चैट करते हैं और कंट्रीब्यूशन करते हैं, हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं। तो उसके लिए मैं बहुत तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ, बहुत हेल्प हो जाती है सीरियसली, क्योंकि एफर्ट हम डालते हैं, उसका रिटर्न जब हमें मिलता है, तो और मन करता है और मेहनत करने का। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। सूरज का सवाल है, सूरज शुक्ला, काफी पुराने हमारे सब्सक्राइबर हैं और काफी रेगुलर रहते हैं हमारे लाइव स्ट्रीम पर। आस्किंग एडवाइस फॉर अपकमिंग यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स एंड व्हाट इक्विपमेंट दे शुड यूज। देखो यार सूरज, इक्विपमेंट ऐसा कुछ नहीं चाहिए होता है। अगर आपके पास एक फोन है, एक ट्राइपॉड स्टैंड है, लगाओ। एक माइक अगर है तो ठीक, नहीं है तो ठीक, क्योंकि फोन में भी आप अपना दूसरा फोन है आपके पास, उसका रिकॉर्डर यूज कर सकते हो, उसमें अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हो, कैमरे पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, उसको सिंक कर सकते हो इन फोन पे ही। इन शॉर्ट करके एक ऐप आती है, बहुत सारे ऐप्स हैं, फोन पर ही आप उसको रिकॉर्ड करके और
अपना एडिट कर सकते हो वीडियो। एज सच सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होता है आपका कंटेंट और आपका कॉन्फिडेंस। कैमरे के सामने बैठे हुए जब आप हो तो आपके शोल्डर्स झुके हुए नहीं होने चाहिए। आप ऐसे करके बात नहीं कर सकते, यू हैव टू बी एक्टिव। आपको इन्वॉल्व करना है अपने क्राउड को, तो आप कैसे कर सकते हो? वो आप अपने एक्सप्रेशन से कर सकते हो, क्योंकि एक्सप्रेशंस ही इंसान को मजबूर करते हैं आपकी पूरी वीडियो देखने पे। तो यही एक सजेशन है मेरा अपकमिंग कंटेंट क्रिएटर्स के लिए। और अभी दो तीन सवाल और हैं इसी पे, तो मैं उनका नाम लेकर जरूर उनको एड्रेस करना चाहूंगा। मैं एक ही इंसान के क्वेश्चन में बाकी सबको एड्रेस नहीं करना चाहता, क्योंकि भाई क्वेश्चंस बहुत सारे लोगों ने पुटअप किए हैं, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उन सबको आंसर करूं। धैर्य का सवाल है, व्हाट मेड यू सपोर्ट मैन यूनाइटेड? भाई इट वाज सर एलेक्स दैट मेड मी फॉल इन लव विद द क्लब ऑब्वियसली। एंड मेरे कजिन भैया जो तानू भैया हैं, आप मैं बहुत बार उनके बारे में बता भी चुका हूँ। ही वॉज द गाय जिन्होंने, जो पहले से यूनाइटेड को फॉलो कर रहे थे। ही वॉज जस्ट 3 इयर्स एल्डर देन मी। तो उन्होंने बहुत सारे मैचेस मुझे साथ बैठ के दिखाए थे यूनाइटेड के। एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि नहीं, दिस इज वेयर आई बिलोंग, दिस इज वेयर आई शुड बी। और मैं इस क्लब को ही सपोर्ट करना चाहता हूँ, बिकॉज जब तक आप क्लब के साथ खुद को इमोशनल बेसिस पे कनेक्ट नहीं कर पाते, तब तक आप एक क्लब को सपोर्ट कर ही नहीं सकते। व्हाट इज योर लाइफ अदर देन यूट्यूब? धैर्य ने ही पूछा है यार। एज सच मेरी लाइफ में कुछ बचता नहीं है ऑफिस के बाद और यूट्यूब के बाद, क्योंकि मैं यहाँ ग्वालियर में पिछले 4 साल से हूँ। मेरा ग्वालियर में कोई भी दोस्त नहीं है। मेरे जितने भी दोस्त बने हैं वो सब हमारे जॉब पे हैं बिजी। और मेरे दो चाइल्डहुड के जो फ्रेंड हैं, हरेंद्र और शिवांशु, वो भी अपने अपने काम में बिजी रहते हैं। मैं जब फ्री होता हूँ मैं उनसे बात कर लेता हूँ फोन पे। और मैं इंस्टाग्राम पे बकचोदी काटता रहता हूँ, रील्स वील्स, कुत्तों की रील्स देखता रहता हूँ पूरे दिन, क्योंकि मुझे कुत्ते बहुत पसंद है। क्योंकि मेरे घर में दो कुत्ते हैं, एक गोल्डन रिट्रीवर और एक पग। तो भाई मैं उनसे बड़ा प्यार करता हूँ। तो बस यही है मेरी लाइफ। ऑफिस, ऑफिस के बाद यूट्यूब, और फिर यार कुत्ते की जिंदगी साला। खाओ पियो सो जाओ, सुबह उठो काम करो, और वापस से शाम में वही सब। बेन ने पूछा है, हाउ टू ओवरकम नेगेटिविटी एंड बैड फेज इन लाइफ? हाउ डू यू मोटिवेट योर सेल्फ? वट वॉज द रिएक्शन ऑफ योर फैमिली वेन यू स्टार्टेड दिस यूट्यूब जर्नी ऑफ योर्स? यार नेगेटिविटी से डील करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उन चैलेंजेस को और उन नेगेटिव लोगों को अपने सक्सेस से मुंह तोड़ जवाब दो, जो कभी आप पर सवाल निशान खड़े करते थे कि आप कभी ये चीज नहीं कर सकते, आप कभी वो चीज नहीं कर सकते। आप हर एक वो चीज कर सकते हो जो आप करने की सोच रहे हो, बट उसके लिए आपको 100% कमिटमेंट की जरूरत होती है। एज सच दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो एक इंसान को रोकती है, कि नहीं वो ये चीज अचीव नहीं कर सकता। मेंटालिटी इज एवरीथिंग, दैट मेक्स द डिफरेंस। और हाउ डू आई मोटिवेट माई सेल्फ? यार आई बीन फेसिंग अ लॉट ऑफ challenges in my life, whether it be the academic challenge, क्योंकि मैंने मेरी इंजीनियरिंग, मैं सबको दोबारा बताना चाहता हूँ कि 4 साल में नहीं बल्कि 5 साल में हुई है, क्योंकि मुझे इंटरनल बैक्स लगा दी गई थी मेरे एचओडी के द्वारा। मैं एक्सटर्नल में पास था, लेकिन मुझे इंटरनल के एग्जाम दोबारा देने पड़े थे, मतलब वापस जाके मुझे एक्सटर्नली देना पड़ा था, क्योंकि मेरे इंटरनल में नंबर उन्होंने काफी कम कर दिया। तो एग्रीगेट स्कोर होता है, वो मेरा नहीं आया था। तो मैं पब्लिकली जब आपके सामने ये चीज बोल रहा हूँ, तो सोचो मेरे अंदर कितनी करेज होगी। क्योंकि वो जो गुजर गया वक्त वो गुजर गया, लेकिन आने वाला वक्त अगर सुधारना है तो मुझे उस पर वर्क करना है। मैं बीते कल को लेकर अगर बैठा रहूंगा कि मेरे साथ ये गलत हो गया तो मैं आगे कुछ नहीं कर पाऊंगा, नहीं, वैसा कुछ सीन हो ही नहीं सकता। और रिएक्शन मेरी फैमिली का यार, एज सच मैंने इनिशियली जब बताया था, उन्होंने ये कहा था कि सक्सेस मिलने की कोई गारंटी नहीं है, तो प्लीज इसके भरोसे मत बैठना। बट मुझे पता था कि अगर मैं अपना 100% दूंगा, और लिटरली मैं अगर अपना 100% दूंगा, तो मुझे लोग जरूर देखेंगे। और दुनिया में मैंने आज तक जितनी भी चीजें मन से की हैं, मैं मन की बात कर रहा हूँ, जितनी भी चीजें मैंने मन से की हैं, उनमें मुझे कभी भी फेलियर और मुझे कभी भी एक डाउनफॉल झेलने को नहीं मिला है। जो चीज़ मैं मन से करता हूँ, मैं फिर उसमें इतना खुद को झोंक देता हूँ कि मुझे फेलियर दिखता ही नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ सक्सेस ही दिखती है। और मैं बस उसी को चेस करता हूँ। और यार जब एक इंसान अपना 100% देगा तो ऑब्वियस सक्सेस कर देखेगा ही देखेगा। विशाल का सवाल है, आई एम विशाल 90_रेड डेविल। टॉक्सिसिटी अमंग डिफरेंट फैन बेस ऑन सोशल मीडिया पे आपका क्या ख्याल है, क्यों इतने लोग टॉक्सिक हैं? तो यार पता है क्या, आज के टाइम में हम एक दूसरे को नीचा दिखाने में इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं और इतना ज्यादा खुद को पुश करते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि भाई हम और वो एक दूसरे, मतलब जैसे मैं यूनाइटेड के लिए इतना बड़ा लॉयल फैन हूँ, तो कोई दूसरा होगा जो अपने क्लब के लिए लॉयल फैन होगा। तो जब मैं नहीं सुन सकता अपने क्लब के लिए, तो सामने वाला कैसे सुन लेगा? और ये सेल्फ रियलाइजेशन जब फैन बेस के अंदर आ जाएगी, ये मेच्योरिटी जब फैन बेस के अंदर आ जाएगी, तो
शायद ये टॉक्सिसिटी सोशल मीडिया पे कम हो जाए, लेकिन वो विद एज ही डेवलप होती है। वो जब आपकी उम्र बढ़ती है तब उसके साथ ही आप सीखते हो। तो जो अभी यंगर जनरेशन जो कर रही है, वो आगे चलकर वो करना बंद कर देगी, लेकिन जो अपकमिंग जनरेशन होगी वो करेगी, क्योंकि ये साइकिल है, ये रिपीट होती रहेगी, इसका कोई एंड नहीं है। ये एक एंडलेस लूप है, ये चलता रहेगा। सुमेद ओरके का सवाल है, विच टीम वुड आई हैव सपोर्टेड इन पीएल इफ यूनाइटेड नेवर एग्जिस्टेड। तो जैसे मैंने कहा कि ओवरऑल अगर मैं बात करता तो मैं मैड्रिड का फैन होता, लेकिन अगर सिर्फ मुझे पीएल में चुननी होती टीम, तो आई वुड हैव बीन अ लिवरपूल फैन if I wouldn't have been a United fan. Why? Because I cannot connect myself with Chelsea. I cannot connect myself with Man City. I cannot connect myself with any other club other than Liverpool, क्योंकि लिवरपूल और यूनाइटेड का उतार चढ़ाव बहुत ही सिमिलर रहा है, बिल्कुल सिमिलर है। चाहे वो उनका लाइफस्टाइल हो, चाहे वो उनका हिस्ट्री हो, चाहे वो उनके ट्रेजेडीज हो, सब एक चीज जो लिवरपूल ने देखी है, यूनाइटेड ने देखी है, वो बहुत ही ज्यादा सिमिलर है। तो अगर मैं और फिर भी बोल रहा हूँ, एंड दैट इज व्हाई आई हेट लिवरपूल सो मच, क्योंकि इतनी ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं कि आप उनको अपने से बेटर देखना नहीं चाहते, एंड दैट इज द सोल रीजन, यू नो, व्हाई आई हैव अ म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर लिवरपूल बट आई हेट देम सो मच। बट अगर मैं यूनाइटेड का फैन नहीं होता, तो मैं ऑब्वियस सी बात है, मैं लिवरपूल का ही फैन होता इन प्रीमियर लीग। अर्चित का क्वेश्चन है, रीजन फॉर माय फॉर योर कॉन्फिडेंस व्हाइल फेसिंग सच अ बिग क्राउड ऑन सोशल मीडिया। अर्चित ऐसा क्राउड, देखो मैं कभी ना क्राउड नंबर्स पे ध्यान देता नहीं हूं जब भी मैं लाइव स्ट्रीम पे बैठता हूं, बिकॉज फॉर मी मैं एक 1v1 कॉन्वर्जेशन कर रहा हूं, तो मेरे लिए हर एक इंडिविजुअल जो कैमरे के सामने, मतलब जो स्क्रीन के सामने बैठकर मुझे देख रहा है, ठीक है ना, वो एक इंडिविजुअल लेवल पे मैं उससे कॉन्वर्जेशन कर रहा हूं। तो मेरे लिए सबको एज एन इंडिविजुअल ट्रीट करना आसान हो गया जब मैंने ये यूट्यूब जर्नी शुरू की। इनिशियली आई यूज टू पैनिक, अगर आप मेरे शुरू के, बिल्कुल शुरू के वीडियोस देखोगे, एक डल सा आदमी बैठा हुआ है कैमरे के सामने, which has, the lad has no confidence whatsoever, who was just trying to make, others convince कि प्लीज मेरा कंटेंट आके देखो। लेकिन जब मेरे अंदर ये रियलाइजेशन आया ना कि नहीं यार, इफ आई एम द कंज्यूमर ऑफ समवंस कंटेंट, तो मैं क्यों देखना चाहूंगा जब मैं उससे खुद को रिलेट कर पाऊं। तो फिर मैंने उस लेवल पे आके कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना शुरू की, जिससे कि जैसे अगर मैं सुन रहा हूं तो मैं किसको सुनना पसंद करूंगा, तो मेरे लिए वो कर पाना तब आसान हो गया बड़ी ऑडियंस के सामने। एज सच नंबर्स जब मुझे अपने लाइव स्ट्रीम पे देखते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत खुशी होती है कि 2000 की वॉचिंग आ रही है, 1500 की आ रही है, 1000 की आ रही है, सोलो पॉडकास्ट पे 700 800 की वॉचिंग आ रही है, तो वो एक कॉन्फिडेंस देता है। क्योंकि बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स जिनके लाखों में सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी भी 1000 में वॉचिंग है, तो फिर मैं तो फिर भी अभी 20,000 में बैठा हूँ, तब मेरी 1500 वॉचिंग आ जाती है यार। इट्स अ ह्यूज ह्यूज ब्लेसिंग जो मुझे ऊपर वाले ने और आप लोगों ने भाई नवाजा है जिस चीज से। रजत का सवाल है कि मोहक भैया, आप क्या लेना पसंद करोगे अपनी लाइफ में, क्या अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना पसंद करोगे? क्या यूनाइटेड के साथ कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप, और एक ही हफ्ते में, 2 हफ्ते में 100 के सब्सक्राइबर्स, या फिर एक डीमोनेटाइज्ड पॉडकास्ट विद रोनाल्डो एंड रूनी? देखो यार, 100 के सब्स मैं अपनी मेहनत से कर लूंगा, यू नो अगर मैं अच्छा करूंगा तो यूनाइटेड मुझसे कांटेक्ट करने की बिल्कुल कोशिश करेगी, लेकिन ये रोनाल्डो और रूनी के साथ डीमोनेटाइज पॉडकास्ट, ये मेरा लाइफ टाइम अचीवमेंट होगा बेसिकली, कि मुझे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली जब मैं अपने दो आइडल के सामने बैठकर उनसे बात कर पाऊं, उनसे पूछ पाऊं उनकी जर्नी के बारे में, और उनके सामने उनका जो एक ऑरा है उसको फील कर पाऊं भाई। और देखो यार, जब आप एक फैन बॉय होते हो ना, तो आप फिर उस अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं चाहते। यूनाइटेड के लिए मैं काम आगे, क्योंकि अगर मैं यूट्यूब में रेगुलर हो गया, अगर मैं फुल टाइम करने लगा, तो ये मेरा प्रोफेशन हो जाएगा, फिर मैं तो जब तक मरूंगा नहीं तब तक करूंगा ही करूंगा इस चीज को। तो ये अपॉर्चुनिटी मैं नहीं खोना चाहता। आयुष का सवाल है, सिंस मेनी पीपल गेव अप आफ्टर वन ट्राई, हाउ डिड यू कोप अप आफ्टर लूजिंग योर इंस्टाग्राम चैनल एट 46.5 के सब्स, एंड व्हाई डिड यू स्टार्टेड योर यूट्यूब चैनल? यार देखो, जब लोग मुझसे पूछते हैं ना कि हम भी करना चाहते हैं, बट हम नंबर्स अपने स्ट्रीम पे नहीं देखते, तो हमें बहुत बुरा लगता है और हमसे फिर हिम्मत नहीं होती। जब तक मैं मेहनत नहीं करूंगा तब तक लोग मुझे क्यों देखेंगे, जब तक मैं काम नहीं करूंगा तब तक लोग मुझे क्यों देखेंगे? क्यों लोग मुझे आकर उस वक्त देखना शुरू करेंगे जब मैंने एक या दो वीडियोस डाले हैं, जब वो देखेंगे कि बंदा व्यूज नहीं गेन कर पा रहा है, कंटेंट अच्छा है, लेकिन उसने 50 से 60 से 100 से 200 वीडियो बना दिए हैं, तब एक दिन तो ऐसा होगा ना जब मैं वो सक्सेस हिट कर लूंगा, जब मैं ऑडियंस को क्रैक कर पाऊंगा। बस मैंने वही सोचकर लगातार मेहनत की, और मैं बहुत लकी था
कि रोनाल्डो की मूव जिस टाइम पर हुई यूनाइटेड में, उस टाइम पर मैं अपनी जर्नी के उस फेज में आ चुका था जब लोगों ने थोड़ा बहुत देखना मुझे शुरू कर दिया था। वहां से मेरा चैनल पीक कर गया एंड उसके लिए मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। इंस्टाग्राम का पेज जब मेरा गया था 46.5 पे, तो मैं बिल्कुल टूट गया था, बिखर गया था। बहुत सारे लोग जो मुझे उस टाइम से फॉलो करते आ रहे हैं उस इंस्टाग्राम पेज से, उन्हें पता है कि मैं कभी भी उन उन कंटेंट क्रिएटर्स में से नहीं था जो कि फैब्रिकेटेड यू नो आइडियाज या फिर ओपिनियंस पुट करते थे। मैं बहुत ही हार्श और बहुत ही टू द पॉइंट आंसर देता था। तो जब मैंने वो पेज खो दिया, तो फिर हरमन, जो जो कि आप अक्सर लाइव स्ट्रीम पे देखते हो, उसने मुझे एक चीज बोली कि मोहक, तूने एक बार किया था, तब भी तूने जीरो से ही शुरू किया था, तो ये भी तुझे वापस से जीरो से ही शुरू करना है। तू नेगेटिव में शुरू नहीं कर रहा, तो क्यों नहीं कर सकता, तू दोबारा कर सकता है। एंड यू गाइज वोंट बिलीव इट कि 15 जनवरी 2021 को मैंने अपना वो वाला अब वाला इंस्टाग्राम पेज है वो बनाया था। और उससे एक रात पहले 14 जनवरी को मैं डिस्कॉर्ड पे बैठकर, क्योंकि उस टाइम पे मेरा 1MFC का डिस्कॉर्ड जो चैनल अभी बना हुआ है, उस पे मैं पॉडकास्ट करता था। उसमें मैंने बोला था कि आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल और मैं एक हफ्ते में वो शुरू करूंगा। अगले दिन उठकर सुबह मेरी ऑडियंस चली गई क्योंकि पूरी मेरा पेज डिलीट हो गया। तो बहुत ही लोएस्ट पॉइंट था एज अ क्रिएटर मेरी लाइफ का। बट उसके बाद जब यूट्यूब पे आया, मैं मेहनत की, मुझे 4 महीने लगे 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे करने में इंस्टाग्राम पे। बट उसके बाद आज हम 20K के बहुत करीब बैठे हैं और यूट्यूब पर हम 20K के पार निकल चुके हैं और 21,000 सब्सक्राइबर्स से सिर्फ और सिर्फ 50 सब्सक्राइबर्स दूर बैठे हुए हैं। अ, उसके बाद द फुटी बॉय का क्वेश्चन है, विच ऐप डू आई यूज फॉर एडिटिंग माई थंबनेल्स एंड माई वीडियोस। देखो यार, वीडियोस के लिए मैं सिस्टम पे एडिट नहीं करता, मैं फ़ोन पे करता हूँ। तो मैं InShot ऐप पे पूरी वीडियोस अपनी एडिट करता हूँ। और थंबनेल बनाने के लिए मैं Adobe CC Express का, जो कि पहले स्पार्क पोस्ट के नाम से अवेलेबल थी गूगल प्ले पे, उस पे अपने थंबनेल्स और वीडियोस एडिट करता हूँ। रूपम का सवाल है, वन प्लेयर ईच फ्रॉम लिवरपूल एंड मैन सिटी हु यू विश्ड प्लेड फॉर यूनाइटेड। तो देखो यार, लिवरपूल से तो आई वुड हैव टेकन जेरार्ड फॉर श्योर। बट क्योंकि हमारी मिडफील्ड इतनी अच्छी थी, ठीक है ना, तो जेरार्ड का वो इंक्लूजन उस मिडफील्ड में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। बट हाँ, लिवरपूल से अगर मैं एक प्लेयर लाना चाहता तो मैं डेफिनेटली जेरार्ड को लेकर आता, बिकॉज ही वॉज अ वर्सेटाइल प्लेयर, वन ऑफ द बेस्ट ऑफ ऑल टाइम इन द प्रीमियर लीग। और मैन सिटी से तो मैंने बहुत बार बोला है कि आई वुड हैव टेकन सर्जियो एग्युएरो इन अ हार्ट बीट। इमेजिन सर्जियो एग्युएरो अलोंग साइड रूनी, भाई, इट वुड हैव बीन सो ब्रिलियंट। उसके बाद जी पॉल का सवाल है, विच अदर क्रिएटर डू आई फॉलो द मोस्ट अदर देन फुटबॉल। भाई, मैं शायद बहुत ही बार बोल चुका हूँ ये कि आई लव भुवन भुवन बम बीबी, टू द कोर, बिकॉज ही इज अ सेल्फ मेड मैन। उसने कभी किसी और का सहारा नहीं लिया, उसने जो किया अपने दम पे किया। एक अकेला बंदा 12 कैरेक्टर प्ले करता है, 11 कैरेक्टर प्ले करता है, और वो आज जहां पर हैं वो रहना डिजर्व करते हैं, क्योंकि उन्होंने जितना भी कुछ किया है, जितना भी अचीव किया है, वो अपने अकेले दम पे किया है। उन्होंने रिसेंटली पिछले कोविड के टाइम पे अपने माँ बाप दोनों खो दिए थे, तो उसके बाद भी वो अपने प्रोफेशन के प्रति बिल्कुल यू नो ट्रू बने रहे और बहुत मेहनत की उन्होंने, इसीलिए वो मेरे फेवरेट कंटेंट क्रिएटर हैं। आर्यन मोरे का सवाल है, डिड यू एवर वांटेड टू बी अ प्रोफेशनल फुटबॉलर। नहीं भाई, आई ऑलवेज रियलाइज कि मेरे अंदर वो काबिलियत नहीं है कि मैं एक फुटबॉल प्लेयर बन पाऊंगा कभी, क्योंकि आपको पता होती है अपनी लिमिटेशंस। मुझे अपनी लिमिटेशंस पता थी, बट आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ प्रोफेशनल क्रिकेटर। एंड हाँ, मैं टीटी भी खेलता हूँ, तो मैं उस फील्ड में भी जा सकता था, बट आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ प्रोफेशनल क्रिकेटर। मेरा बचपन से सपना था कि मुझे इंडियन टीम के लिए क्रिकेट खेलना है, बट मैं वो कभी अचीव नहीं कर पाया, जिसका मुझे मलाल हमेशा रहेगा अपनी जिंदगी भर। द पोजिशनल प्ले पॉडकास्ट, हमारे चौंकी विनायक का कमेंट आया, हुज कंटेंट मेक्स यू द हैप्पीएस्ट। आई थिंक विनायक, मैंने बहुत बार ये चीज बोली भी है कि इंडियन फुटबॉल कम्युनिटी में और ओवरऑल कम्युनिटी में भी मुझे यश का कंटेंट सबसे ज्यादा पसंद है, सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग लगता है, सबसे ज्यादा मैं कनेक्ट कर पाता हूँ, क्योंकि वो बंदा पूरा नेचुरल है, उसके मन में जो आता है वो कैमरे के सामने बोलने में झिझकाता नहीं है, झिझकता नहीं है बेसिकली। और वही एक चीज जो यश की है, वो मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है, और मैं उसके वीडियोस एक सेकंड के लिए भी स्किप नहीं करता। मुझे याद भी नहीं है मैंने कौन सा वीडियो यश का पूरा नहीं देखा होगा, मैंने हर एक वीडियोस का पूरा देखा है। और मैं उसको बहुत पहले से फॉलो कर रहा हूँ यार। जब उसने पहली वीडियो बनाई थी यूनाइटेड को लेकर, ओले गनर सोल्शायर के टाइम पे, पहली वीडियो थी उसकी यूट्यूब चैनल की, मैं तब से उसको फॉलो कर रहा हूँ। तो बस,
और विश्वास त्रिवेदी का क्वेश्चन है, फ्रॉम whom डू आई गेट मोटिवेटेड टू स्टार्ट द यूट्यूब चैनल। जैसे कि मैंने पिछली बार क्वेश्चन में आंसर किया है कि यश, यश वो बंदा था जिसको देखकर मेरे मन में वो कॉन्फिडेंस आया कि मोहक नहीं, you can be yourself and you still can entertain the crowd and you can still gather audience for your channel। और जितना आप नेचुरल रहोगे उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा रहेगा। और यश से मैंने ना, जब यश मुझे जानता नहीं था, यश से मैंने एक क्वेश्चन डाला था अपने इंस्टाग्राम पेज के थ्रू कि यश, मैंने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया है, लोग अभी मुझे देख नहीं रहे हैं, क्योंकि उस टाइम तक मैं 50 से 60 वीडियोस अपलोड कर चुका था, लेकिन व्यूज वही आते थे 15, 20, 20, 25, 30, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ना फैब्रिकेट करने की कोशिश कर रहा था चीजों को। यश ने बस मुझे एक ही लाइन लिखी थी कि बी योरसेल्फ, तभी लोग देखेंगे, बस। मैंने फिर उसके बाद ना, जब अपना कंटेंट अपने तरीके से बनाना शुरू किया, जैसे मैं बनाना चाहता था या फिर जैसा मैं कंटेंट खुद देखना चाहता था, उसके बाद से फिर लोगों का ध्यान मैंने अट्रैक्ट किया। और आज मैं कह सकता हूं कि इस सक्सेस में जो मैंने देखी है, 20K तक की ये सफर जो मैंने देखा है, उसमें यश का ना चाहते हुए भी बहुत बड़ा हाथ है। उसके बाद, बाप रे बाप, अभी तो बहुत क्वेश्चन है यार, ये तो 40 मिनट की वीडियो हो जाएगी। उसके बाद एक और सवाल आया है, एक मिनट, किसका है ये? सम्राट मोदी का। What did you do after getting, अच्छा, what did I did after getting my first salary, top 3 moments of my United fan career। जब मुझे पहली सैलरी मिली थी ना, तो मेरा बहुत टाइम से सपना था कि मैं यार PS4 खरीदूं, बट मैंने कभी पापा मम्मी से वो चीज़ बोली नहीं, क्योंकि यार आप कितने टाइम तक अपने पापा माँ माँ पापा से पैसे लेकर अपनी इच्छाओं को पूरा करोगे। तो मैंने अपनी पहली सैलरी से EMI पर PS4 ऑर्डर किया था। और मुझे आज भी याद है, क्योंकि EMI पर मैंने PS4 ऑर्डर किया था। और उसके फिर जब वो PS Plus का सब्सक्रिप्शन था, तो वो तानू भैया ने मुझे एज अ गिफ्ट दिया था कि दिस इज फॉर यू, और अब हम फीफा खेलेंगे, क्योंकि मैंने फीफा ऑर्डर किया था और मैंने PS4 ऑर्डर किया था, बट मेरे पास PS Plus के वो मैंने उतना एक महीने में इतना खर्च नहीं कर सकता था। तो तानू भैया ने मुझे PS Plus का वो दिलाया था, 1 साल का पूरा, जो कि उस टाइम पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इफ आई एम नॉट रॉन्ग शायद 4,000 का आता था, या साढ़े चार हजार का आता था 1 साल का। तो वो मैंने परचेज किया था। उत्सव का क्वेश्चन आया है, और हाँ, टॉप 3 यूनाइटेड फैन मोमेंट। तो सबसे पहले पर है तो भाई 2008 की UCL विक्ट्री। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि 20th लीग टाइटल वाला वो जो मोमेंट था। और उसके बाद जब जोजे मोरिनियो के अंडर हम जीते थे यूरोपा लीग, वो काफ़ी स्पेशल मोमेंट था मेरे लिए बेसिकली, क्योंकि वो बहुत साल बाद कोई मेजर ट्रॉफी हम जीते थे। दो ऐसा इतनी बड़ी UCL जितनी ट्रॉफी नहीं थी बड़ी वो, बट टाइटल इज ऑलवेज अ टाइटल, और स्पेशली अगर वो एक यूरोपियन टाइटल होगा तो और भी ज्यादा अच्छी बात होती। उसके बाद उत्सव का क्वेश्चन आया है, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स, विल यू गो फॉर स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, वुड यू लाइक टू कोच अ टीम, व्हेन विल वी सी अनदर फोर लपाटे कोलैब अगेन। फ्यूचर के लिए यार मेरा प्लान्स यही है कि मुझे इस चैनल को एक ब्रांड बनाना है। मुझे इस चैनल को जितने बड़े यूट्यूब कम्युनिटी में फॉरेन कंटेंट क्रिएटर्स के चैनल हैं फुटबॉल से रिलेटेड, मुझे उस लेवल पे जाके ले जाना है 1MUFC को। और वो लोगो जो आप देख रहे हो ना, वो घमंड के तौर पर नहीं लगाया मैंने, क्योंकि वो लोगो तब से लगाए जब मेरे 1,500 सब्सक्राइबर्स थे या 2,000 सब्सक्राइबर्स थे, तब से है वो। मैं रोज सुबह उठकर उसको देखता हूँ तो मुझे ये याद आता है कि भाई मुझे इसको दुनिया तक पहुंचाने के लिए और इसको एक मर्चेंडाइज बनाने के लिए, एक ग्लोबल ब्रांड बनाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी है। तो वो एक मेरा प्लान है। स्पोर्ट्स जर्नलिज्म मैं करना चाहता था, बट वो टाइम मेरा निकल गया। अब मैं अपना पूरा जो फोकस है वो मैं इस चीज़ पे देना चाहता हूँ जो मैं यूट्यूब पे कर रहा हूँ। यही मेरे लिए एक अपनी खुद की ब्रांड है और मुझे इसको बनाना है। कोच अ टीम, आई वुड डेफिनेटली वांट टू कोच अ टीम, बट अ क्रिकेट टीम। हाँ, अगर आप मुझे एज अ साइकोलॉजिस्ट लेना चाहते हो अपनी टीम में, फुटबॉल टीम में, तो मैं वो बनने को तैयार हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि मैं लोगों को मोटिवेट कर सकता हूँ, मैं लोगों से परफॉर्मेंसेस निकलवा सकता हूँ, मैन मैनेज कर सकता हूँ। क्योंकि मैं जितने भी स्पोर्ट्स मैंने खेले, स्पेशली क्रिकेट, मैं अपने स्कूल की जूनियर टीम का कैप्टन था, फिर उसके बाद मैं जो सीनियर टीम होती है उसका कैप्टन था, अपने हाउस की टीम का कैप्टन था, कॉलेज में गया उस टीम का कैप्टन था, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टीम का कैप्टन था, स्टेट की टीम का कैप्टन था। मैंने हर हर एक लेवल पे एक लीडर की तरह बिहेव किया है, तो मुझे पता है कि आई कैन मोटिवेट पीपल। बहुत सारे मोमेंट्स मैंने अपने स्पोर्ट्स करियर में देखे हैं, और जहां मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ यार, आई वॉज वन ऑफ द रीजन क्यों हमने अच्छा किया। मैं ये नहीं कहूंगा कि आई वॉज द ओनली रीजन, बट आई वॉज वन ऑफ द रीजन। तो मैं हाँ, एज अ साइकोलॉजिस्ट कर सकता हूँ काम।
और चार लपाटे का कोलैब बहुत जल्दी आने वाला है। हम उस चैनल पे जो हमने नया शुरू किया उसमें बहुत अलग तरह का कंटेंट आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं, टिपिकल फुटबॉल कंटेंट नहीं होगा वो। इस बात की मैं आपको तसल्ली देता हूँ। पार्थ ने पूछा है, हाउ डू यू मैनेज ऑल द थिंग्स इन लाइफ, अ डे विद CR7 और डे विद सर एलेक्स, हाउ डू यू स्टार्टेड वाचिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड? यार, हाउ डू आई मैनेज, आई जस्ट फील के मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे जॉब के प्रति, और मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी यूट्यूब कम्युनिटी के प्रति और मेरे खुद के प्रति, वो मुझे पूरी करनी है। बिकॉज मैं यूट्यूब में उतरा इसीलिए क्योंकि मुझे वो काम करने में मजा आता था। मैं जॉब कर रहा हूँ क्योंकि वो मेरी एक नेसेसिटी है, ठीक है ना? और वो मुझे अपने काम के प्रति और अपनी फैमिली के प्रति वो पूरी करनी पड़ेगी। तो मैं उसी को देखकर अपना, भले ही मैं 4 घंटे सोऊं, मैं 2 घंटे सोऊं, या मैं 6 घंटे सोऊं, मुझे वो चीज करनी है तो करनी है, भले ही मुझे खुद को कितना कितना भी सेक्रीफाइस करना पड़े। सर एलेक्स या CR7 भाई, आई वुड डेफिनेटली टेक्स सर एलेक्स, क्योंकि सर एलेक्स, बोलना नहीं चाहता बट बहुत ही कम टाइम है हमारे पास सर एलेक्स के साथ अपनी ज़िंदगी में देख पाने को। और मुझे नहीं पता कि शायद मेरे पास और भी कम टाइम हो सकता है कल आपको कुछ सुनने को मिल जाए, मेरे बारे में ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है। तो मैं सर एलेक्स के साथ ज़रूर पॉडकास्ट करना चाहूँगा। और जो आपने आखिरी क्वेश्चन पूछा था कि यूनाइटेड को कैसे देखना शुरू किया, तो भाई बहुत पढ़ता था, मैं बहुत बार बता भी चुका हूँ यूनाइटेड के बारे में, स्कूल्स मैगजीन्स में और इसमें उसमें स्पोर्ट्स मैगजीन्स में। तो फिर धीरे धीरे देखना शुरू किया, फिर तानू भैया के साथ बैठकर मैचेस देखने शुरू किए, तो और ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। क्योंकि जब आप एक फैन के साथ बैठ के मैचेस देखना शुरू करते हो ना, तो आपको और ज़्यादा अटैचमेंट होना शुरू हो जाता है। तो वो एक जर्नी थी मेरी एज अ फैन, जो कि अब आज मैं आकर आपके सामने एक अल्ट्रा बन के बैठा हुआ हूँ, और मैं अपने क्लब को पूरी तरीके से चाट चुका हूँ, हिस्ट्री विस्ट्री सब कुछ अपने क्लब के बारे में। अमलान का सवाल है कि द रियल रीजन फॉर यूनाइटेड्स डाउनफॉल आफ्टर सर एलेक्सिस रिटायरमेंट, आई थिंक द सिस्टम दैट him and the people who were working for United at that time made fell apart after his departure। और आप देखो कि वो प्लेयर्स भी चले गए जो मेंटालिटी मॉन्स्टर्स हुआ करते थे। आज की टीम में और उस टाइम की टीम में बहुत फर्क है। उस टाइम की टीम फैंस के लिए खेलती, उस टाइम की टीम अपने क्लब की इमेज के लिए खेलती थी और अपने खुद के सक्सेस के लिए खेलती थी। आज के टाइम में वो समय में देखने को नहीं मिलती है। मेंटालिटी, वर्क कल्चर और जो पावर मैनेजर के हाथ में होनी चाहिए, वो आज पावर प्लेयर्स के हाथ में है। और वही एक रीजन है कि क्यों हम स्ट्रगल कर रहे हैं बेसिकली। और जसकरण का सवाल है, वन प्लेस इन इंडिया यू वांट टू विजिट, वन प्लेस आउटसाइड इंडिया यू वांट टू विजिट। जसकरण, मैं एक बार गोल्डन टेम्पल जाकर मत्था टेकना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे गुरुद्वारे बैठकर ना बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। मैं जब दिल्ली में रहता था, तब मैं बांग्ला साहिब जाकर अपनी बर्थडे पर, मैंने कोई बर्थडे ऐसे नहीं छोड़ी अपने कॉलेज टाइम में, जब मैं बांग्ला साहिब जाकर मैंने अपनी बर्थडे पर मत्था ना टेका हो। और मैं एक बार ज़रूर जाना चाहता हूँ भाई गोल्डन टेम्पल, और वहाँ जाकर मैं मत्था ज़रूर टेकना चाहता हूँ। ये मेरी दिली तमन्ना है और मैं करूँगा। मैं 2022 में डेफिनेटली मैं एक बार ज़रूर जाऊँगा और वहाँ जाकर प्रे ज़रूर करना चाहता हूँ। आउटसाइड इंडिया में यू ऑल नो कि मुझे ओल्ड ट्रैफर्ड जाना है, वहाँ होली ट्रिनिटी के सामने जाके फोटो खिंचवानी है, सर एलेक्स के स्टैचू के सामने फोटो खिंचवानी है, स्ट्रेटफोर्ड एंड में बैठकर लिवरपूल को गाली देनी है, सिटी को गाली देनी है, और अपने क्लब के चैंट्स गाने हैं भाई, अपने क्लब की हिस्ट्री को सेलिब्रेट करना है। तो वो एक एटमोसफियर जो हम यहाँ से बैठकर फील नहीं कर पाते, वो मुझे जाकर वहाँ फील करना है। सयन, सयन के बारे में बताना चाहूंगा कि सयन वॉज दैट वन गाय जो हमारे इंस्टाग्राम पेज से 2020 से जुड़ा हुआ है, और वो आज 2 साल हो चुके हैं उस चीज़ को, और अभी भी हमारे साथ है। एंड यूट्यूब में जब मैंने शुरू किया था, तो वो जो 15-20 व्यूज आते थे ना, उनमें से एक व्यू सायन का होता था। तो आई एम रियली ग्रेटफुल कि सायन अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सायन का सवाल है, हाउ डू आई थिंक वन एमसी हैज इवॉल्व्ड एंड व्हाट न्यू चैप्टर्स वुड आई बी यू नो वुड बी अहेड ऑफ दिस जर्नी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो यार, शुरू जब किया था तो वन एम एफ सी वॉज जस्ट चैनल जो कि एक रैंडम यूनाइटेड गाय शुरू करके बैठा हुआ था। वो यूनाइटेड के बारे में बात करता था, लोग उसको सुनने आते थे। लेकिन नाउ people people come to this channel to learn about the club, but somewhere down the line they also try to connect themselves with their club as well, क्योंकि जो चीज़ें मैं अपने क्लब के लिए फील करता हूँ, वही चीज़ें वो अपने क्लब के लिए फील कर पा रहे हैं। अगर वो अच्छा कर रहे हैं, तो वो मेरे जो वर्ड्स होते हैं कि यार मैं उस लेवल पे जाके देखना चाहता हूँ यूनाइटेड को, तो वो उस टीम को अपने उस लेवल पे देखना चाहते हैं अपनी टीम को, और खुद को कनेक्ट कर पाते हैं। तो मैंने एक कम्युनिटी बिल्ड की है। वो कम्युनिटी अभी 20,000 पे है, आगे चलकर वो 40 पे होगी, 100 पे भी होगी, 200 पे भी होगी, बिल्कुल होगी। हमारा आपका साथ बना रहेगा तो हम आगे जरूर बढ़ेंगे।
आगे क्या मैं देखता हूँ तो भाई मैं इस चैनल को टिपिकल रिव्यूज प्रिव्यूज वाला चैनल नहीं बनाना चाहता। मैं जॉब छोड़ूंगा तो मैं पूरा भारत भ्रमण करके यूनाइटेड फैंस से जाकर यू नो बात करना चाहूंगा, उनके वीडियो पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना चाहूंगा उनके साथ बैठकर। और मैं जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं जो यूनाइटेड को फॉलो करते हैं, जैसे जसप्रीत बुमराह हो गए आपके, महेंद्र सिंह धोनी हो गए आपके, युवराज सिंह हो गए आपके, दादा हो गए, मैं उन सब के साथ जाकर पॉडकास्ट करना चाहता हूँ। उन सब के साथ जाकर एक वो मोमेंट शेयर करना चाहता हूँ। और वन एम को, जैसे मैंने बोला, मैं एक ब्रांड बनाना चाहता हूँ। और मैं ये एक चैनल जो है, मैं लोगों के लिए एक ऐसी मिसाल खड़ी करना चाहता हूँ कि नहीं, इंडिया में फुटबॉल कंटेंट क्रिएटर्स कुछ भी कर सकते हैं, और इंडिया में यूनाइटेड के फैन बेस को और बाकी सारे फैन बेस को भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपनी बात सामने रखने की। मैं वही करना चाहता हूँ। प्रांजल कह रहे हैं क्वालिटीज दैट आई वुड लाइक टू हैव फ्रॉम अदर लपाटेज। यार हम्बलनेस, ऑब्वियसली, डाउन टू अर्थ, थोड़ा कंपोजर, और प्रोफेशनलिज्म ऑब्वियसली, जो कि मेरे अंदर काफी ज्यादा कम है, सबसे कम मेरे ही अंदर है। सौम्यदीप दीप का सवाल है, सौम्यदीप इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ आवर चैनल, सजेशन फॉर स्टार्टिंग अ यूट्यूब चैनल। देखो यार, सौम्यदीप, आपने जैसे बताया कि आप अपने दोस्तों के साथ बैठकर बहुत ज़्यादा डिस्कशन करते हो और बहुत ज़्यादा बात करते हो, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि यार घबराओ मत कि चैनल शुरू करोगे लोग आपको देखेंगे नहीं देखेंगे, एक बार शुरू तो करो, एक बार करके तो देखो। 100 वीडियोस बनाओ, और कोलैबोरेशन के भरोसे मत बैठना, अकेले सोलो वीडियोस बनाओ। और सजेशन के तौर पर मैं ये देखना कहना चाहूंगा कि इक्विपमेंट ऐसा है वैसा है, सॉफ्टवेयर नहीं है वॉइस एडिटिंग के लिए, ये नहीं है वो नहीं है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। आपकी जो बात निकल रही है वो नॉलेजेबल है, आपकी जो बात निकल रही है वो सामने वाला कनेक्ट कर पा रहा है उस चीज पे, बस उतनी सी बात पे ध्यान दो। और नेगेटिव बातों के बारे में मत सोचना, क्योंकि जो आप करने जा रहे हो वो ऑलरेडी एक बहुत ही ऐसे एरिया में इन्वेस्टमेंट है जो इंडिया में इतना डेवलप नहीं है, लेकिन विद टाइम ये डेवलप हो रहा है। तो आपको इस चीज का, इनिशियली जब हमने शुरू किया था तब हमें इतना बूम नहीं मिला था, जब यश ने शुरू किया था तब यश को बिल्कुल भी बूम नहीं था, हम आए तो हमें यश की वजह से और बाकी क्रिएटर्स की वजह से बहुत बूम मिला। उसके बाद जब इतने सारे कंटेंट क्रिएटर्स आ चुके हैं तो आपको डेफिनेटली बूम मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर आप सोच रहे हो तो उतर जाओ भाई, डुबकी मार दो इस नदिया में। ओल्ड स्कूल विस्की का सवाल है, हाउ डिड यू कोप अप विद द डिक्लाइन ऑफ यूनाइटेड फॉर सो मेनी इयर्स, व्हाट डज अ डे इन योर लाइफ लुक्स लाइक, एंड हाउ हैज यूट्यूब चेंज योर लाइफ। यार डिक्लाइन यूनाइटेड का काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक रहा है, काफ़ी ज़्यादा पेनफुल रहा है, बट एक चीज़ जो मुझे इस क्लब ने सिखाई है, और इस क्लब ने क्या यार, जो मैंने अपनी खुद लाइफ में सीखी है कि इफ़ यू आर विद समवन यू कैन नॉट लीव देम ड्यूरिंग देयर बैड डेज। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे मेरे खराब दिनों में छोड़ दिया, बट मैं उनमें से नहीं हूँ कि मैं वो चीज़ कर दूँ। मेरा क्लब है ये, मैंने जब इस क्लब को सक्सेस के टाइम एंजॉय किया, तो मैं इस क्लब को क्यों नहीं उनके स्ट्रगलिंग डेज के टाइम सपोर्ट कर सकता। और वही ये एक चीज ना मैं अपनी लाइफ में बहुत हद तक अप्लाई भी करता हूँ कि लोग चाहे कितना भी स्ट्रगल कर रहे हो, वो आपको उतना लेवल पे जाके सपोर्ट नहीं दे पा रहे हो, बट आप उनको कभी छोड़ना मत। क्योंकि आप अगर उनके साथ उनके खराब वक्त में खड़े रहोगे तो आगे आने वाले वक्त में ना वो आपको कभी धोखा दे ही नहीं सकते, क्योंकि उनको आपके की गई इस छोटी सी एक्ट ऑफ काइंडनेस का हमेशा भाई एक रियलाइजेशन रहेगी। और डे इन अ डे इन माय लाइफ लुक्स लाइक, तो उस पे मैं व्लॉग जल्दी जल्दी बनाने वाला हूँ, तो वो आप उसकी वीडियो में देख सकते हो जाके। और यूट्यूब ने किस तरह से मेरी जिंदगी चेंज की है, तो भाई जिंदगी मेरी ऐसे चेंज हुई है कि मैं अब ना एक एंटरटेनर बन गया हूँ। जो कि पहले मैं एक बस एक दोस्तों के ग्रुप में एक जोकर के तौर पे काम किया करता था, हंसाने का। अब मैं यूट्यूब पे एक एंटरटेनर बन गया हूँ, जिस रोल को मैं बहुत तहे दिल से एंजॉय कर रहा हूँ। तो ये काम आप लोगों ने पॉसिबल करके दिखाया है, थैंक यू सो मच फॉर दैट। अर्पित का सवाल है, डू यू थिंक कि रोनाल्डो इंपॉर्टेंट प्लेयर बनेगा एरिक टेन हैग के अंडर या नहीं। अर्पित, आई रियली डोंट फील के ऐसा कोई भी रीजन होगा कि रोनाल्डो क्यों नहीं एरिक टेन हैग के अंडर एक की प्लेयर बनेगा। रोनाल्डो हैज बीन too good, too good, you know, for us, and not just for us, over the years उसने ये चीज प्रूव की है, and that is why he is the goat alongside लियोनेल मेसी। तो यहाँ पर एरिक टेनेक के पास भी कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि किस बेसिस पे वो रोनाल्डो को अपने प्लान्स में अपने स्ट्रक्चर में यूज नहीं करेंगे। एट प्रेजेंट आयक्स में भी वो हालर को यूज कर रहे हैं एज ए नंबर 9, एज अ टारगेट मैन। रोनाल्डो इज नॉट जस्ट अ टारगेट मैन, ही इज मोर देन दैट, ही इज अ लीडर, ही इज दैट वन प्लेयर हु कैन मोटिवेट अदर पीपल टू डू वेल। और वही चीज तो आपको चाहिए होती है अपने एक ऐसे क्लब में जब आप रीबिल्ड फेज में और आपको लीडर्स की जरूरत हो। तो डेफिनेटली रोनाल्डो विल बी अ वेरी की प्लेयर फॉर एरिक टेन हैग, इन माय ओपिनियन।
निपुण इज दैट वन गाय जिसके साथ हम शुरू में बहुत ज़्यादा पॉडकास्ट शूट करते थे। निपुण ने बहुत ज़्यादा हमारी जर्नी देखी है, फॉलो किया है सिंस द इनिशियल डेज। निपुण का सवाल है, इन दिस जर्नी वाज देयर एवर अ मोमेंट वेयर यू फेल्ट really low and started losing motivation? If yes, how did you dealt with it? निपुण, यू रिमेम्बर जब हम पॉडकास्ट शूट करते थे एक एक घंटे के, डेढ़ डेढ़ घंटे के, और उस पर व्यूज नहीं आते थे? मेरे लिए उस वक्त पे इस सब चीज़ों से कोप अप कर पाना बहुत मुश्किल था, और एक टाइम ऐसा आ गया था कि मैं यूट्यूब नहीं काम करना चाहता था उसके बाद, क्योंकि आप देख रहे हो कि चार चार पांच पांच दिन हो गए हैं, व्यूज आ रहे हैं 20 25, और वो भी वो वाले हैं जो कि आप फोर्स कर करके लोगों को बोल रहे हो कि प्लीज देख लो, प्लीज देख लो। वो फैब्रिकेटेड व्यूज थे, वो नेचुरल व्यूज नहीं थे। तो वो एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आया था जब मुझे लग रहा था कि हाँ मैं गिव अप कर दूंगा। बट फिर मुझे कोविड हुआ, और उस वक्त ना मैंने जब लोगों को, अपने नोन वंस को अपनी जान गंवाते देखा, और मैं खुद भी जब कोविड में था, तो मुझे मेरा ऑक्सीजन लेवल जब 75 80 पहुंच गया था, तब मुझे रियलाइज हुआ कि जितने भी दिन हैं आपके पास, तो वो सब कर लो यार जो आप करना चाहते हो, क्योंकि पता नहीं है जिंदगी का कब आप अपनी जान से हाथ गवा बैठो। तो बस वो एक पुश मिली मुझे, जहां से फिर मैंने सोचा लोग देखें ना देखें, ये चैनल मैंने बनाया था ये सोचकर कि मैं अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा। अब लोग सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं उससे मुझे मतलब नहीं है, मैं अपना काम बिल्कुल करूंगा, और वही मैंने किया है। और आज मेरी शायद वो मेहनत और वो एक एक इंसिडेंट जो मेरी लाइफ में हुआ, उसने मेरी लाइफ चेंज करके रख दी, जिसके लिए मैं खुद को बहुत ज़्यादा प्रेज करता हूँ कि अगर कोई और होता तो शायद गिव अप कर देता, बट मैंने नहीं किया। और मेरे जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि नहीं करते हैं। तो बस वही एक चीज़ है। और यार, बाकी बचे सवाल जितने भी इंपॉर्टेंट होंगे, तो मैं ज़रूर क्वेश्चन करने आंसर करने की कोशिश करूंगा। और जैसे कि मैंने राजीव का भी इसी में सवालों का जवाब दिया, राजीव लोचन का, कि गुड और बैड क्वालिटी ऑफ ईच लपाटे, वो मैंने आंसर कर दिया है। और लोएस्ट फेज इन लाइफ वो भी मैंने बता दिया कि जब मेरी इंजीनियरिंग पूरी नहीं हो पा रही थी, तब वो मेरा मेरा बैड फेज था। और हाँ, जब मेरी माँ को डिप्रेशन हुआ, 2013 से वो डिप्रेशन फेस कर रही हैं, तो वो मेरी लाइफ का बहुत ही लो फेज था। और वन मोमेंट इन लाइफ दैट यू वुड लाइक टू रिवर्स और रिमूव, ऑब्वियसली वही इंजीनियरिंग वाला पार्ट जो कि मेरे साथ हुआ, वो मैं रिवर्स करना चाहता हूँ। और जो डिप्रेशन वाला सीन मेरी मम्मी के साथ चल रहा है, वो वाला फेज। टिकी टाका का आखिरी सवाल मैं लेना चाहूंगा कि फेवरेट प्लेस टू गो टू वेकेशंस? भाई मुझे पहाड़ी इलाका, बर्फीला इलाका बहुत पसंद है। तो मैं उत्तराखंड, मुझे पसंद है, मुझे श्रीनगर वाला एरिया पसंद है। दो मैं सिर्फ उत्तराखंड ही गया हूँ, अभी मैं और ज़्यादा कहीं गया नहीं हूँ। हिमाचल गया हूँ, उत्तराखंड और हिमाचल ही गया हूँ। मैं और भी जगह एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, ट्रैकिंग वगैरह करने का बहुत शौक है मुझे। सेलेब क्रश, बट आई एम, यार मुझे ना कियारा आडवाणी बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा, लिटरली बहुत ज़्यादा पसंद है। कॉफ़ी और टी, भाई आई एम अ कॉफ़ी गाय। बट क्योंकि मेरी बॉडी में अब जाता है, अगर क्रिएटिन वगैरह कुछ भी जाता है, तो मुझे इन्फेक्शन हो जाता है बॉडी में, तो मैं अब कॉफ़ी वगैरह नहीं पी पाता हूँ। हाउ ओल्ड डू यू थिंक you'll be when you get married? Hopefully in a 1 year time or a 1.5 year time I'll get married, so at that point of time I'll be 29 or 29 and a half. तो बस बताइए यार कि आपको ये मेरा ऑनेस्ट Q&A कैसा लगा? काफी बड़ा बन गया, 50 मिनट का। अगर आप वीडियो वीडियो को आखिर तक देखते हुए आए हैं, तो मैं आपका हाथ जोड़कर शुक्रगुजार हूँ। आप इस चैनल पे, क्योंकि हमने सुपर थैंक्स भी ओपन कर दिया है, तो आप इस चैनल को अब नॉर्मल वीडियोस पे भी सुपर चैट कर सकते हैं, मतलब हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं फाइनेंशियली। तो अगर आप चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, मेंबरशिप आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी। और इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखिए। आई होप इस महीने हम 25,000 सब्स पूरे कर लें, जो कि आपके साथ के वजह से ही होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो कोऑपरेटिव, सो सपोर्टिव, एंड एज ऑलवेज, this is Mohak Tripathi signing off. Love and lots of good health to you. We will always keep the red flag flying high, guys, as Manchester United will never die.